नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कोड़ी है। वालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन एवं अध्यापन का काम करता हूँ। आज आप लोगों के लिए विरेचन सिद्धांत नामक पीपीटी लेकर आया हूँ। इस विषय के संदर्भ में हम लोग चलिए चर्चा करेंगे और पुनः बाद में मिलेंगे। विरेचन सिद्धांत। तो दोस्तों, इस विरेचन सिद्धांत में विरेचन का अर्थ एवं स्वरूप के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगा। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक यूनानी के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के परम शिष्य विवेकशील प्रतिभा संपन्न काव्यशास्त्री के रूप में अरस्तु की प्रसिद्धि रही है। कई युगों तक अपनी विद्वत्ता और प्रतिभा के द्वारा यूरोप के चिंतकों, विद्वानों, कवियों को प्रभावित करते रहे हैं। प्लेटो के विभिन्न आक्षेपों का उत्तर अरस्तु ने काव्य कला के संबंध में जो मत व्यक्त किया है वो सौंदर्य शास्त्र पर आधारित है। उन्होंने प्लेटो के विचारों का विरोध कर भावों के विरेचन की बात कही है। कैथार्सिस से उन्होंने अर्थ ग्रहण किया है। करुणा और त्रास के भाव जीवन में अत्यंत दुखदायी होते हैं। उनसे उद्वेग का अर्थ है चित्त की व्याकुलता निर्माण होता है और व्यक्ति को उनसे तथा उन्हें निर्माण करने वाली स्थितियों से विरक्ति होता है। परंतु यही जब काव्य में व्यक्त हो जाता है तो उनसे विरक्ति नहीं होती, वरना सामाजिक को इस प्रकार की रचनाओं से विशेष प्रकार के आनंद या संतोष की अनुभूति होती है। अतः यह समस्या जीवन के दुखद भाव काव्य में व्यक्त होकर कैसे सुखद हो जाते हैं, इसी समस्या के समाधान के लिए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत की स्थापना की है। तो विरेचन सिद्धांत की जो स्थापना की है, सबसे पहले हम लोग विरेचन का अर्थ के संदर्भ में जानकारी लेंगे। अरस्तु की दृष्टि से अगर देख लिया जाए तो विरेचन का अर्थ है शुद्धि, मन की शुद्धि। दूसरे शब्दों में, जिसमें करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन अर्थात मन की शुद्धि से है। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत की कोई परिभाषा अपनी किसी भी रचना में नहीं दिया। फिर भी विरेचन शब्द का प्रयोग उनके ग्रंथ पोएटिक्स और राजनीति शास्त्र नामक ग्रंथों में देखने के लिए मिल जाते हैं। विरेचन यह शब्द अरस्तु द्वारा प्रयुक्त मूल शब्द कैथार्सिस है, जिसका अनुवाद रेचन, परिष्करण, विरेचन आदि से किया गया है। वैसे देखा जाए तो यह शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। अरस्तु स्वयं एक वैद्य थे। चिकित्सा शास्त्र में इसका अर्थ होता है औषधियों द्वारा अशुद्ध तथा अस्वास्थ्य पदार्थ का बहिष्कार कर शरीर व्यवस्था को शुद्ध और स्वस्थ करना। मात्र यहाँ पर अरस्तु मन शुद्धि करने का साधन विरेचन मानते हैं। विरेचन मल निष्कासन के द्वारा शरीर शोधन तथा त्रिविध दोषों में साम्यावस्था के निष्कासन की अन्यतम प्रक्रिया या विधि है। इससे शरीर संतुलन होकर सभी प्रकार की शारीरिक व्याधियां हट सा जाता है। जब शारीरिक व्याधियां हट सी गई तो शरीर स्वस्थ होता है। इसी प्रकार मानसिक मल निष्कासन होना भी आवश्यक है। इसका कारण यह है कि मानसिकता को असंतुलन बनाए रखने वाले ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानसिक अस्वास्थ्य बनाते हैं। इसके प्रमाण में संतुलन रखना अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद शास्त्र में विरेचन शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है, देख लीजिए, सुन लीजिए। आयुर्वेदिक शास्त्र में विरेचन शब्द का प्रयोग शारीरिक मल के रोदन के लिए ही रूढ़ है, परंतु अर्थ विस्तार के द्वारा उसका प्रयोग भाव रोदन के लिए भी प्रयोग होने लगा है। अरस्तु द्वारा कैथार्सिस का प्रयोग इसी संदर्भ में किया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में या पाश्चात्य देशों में कैथार्सिस के अर्थ में विवाद रहा है। इसकी धार्मिक, मानसिक, कला
आदि कई स्तरों पर व्याख्याएं की है। इस विरेचन की चर्चा में महत्वपूर्ण आधार मानसिक या भावात्मक होए, भावात्मक के साथ साथ कलात्मक भी होता है। कलात्मक तथा भावात्मक अर्थ को संदर्भ को देखना होगा। अरस्तु मात्र इसका प्रयोग दुखांत के प्रभाव के प्रसंग में किया है, तो परवर्ती व्याख्याकारों ने लक्षणों के आधार पर विरेचन से संबंधित 3 अर्थ दिए हैं। सबसे पहले धर्मपरक अर्थ, दूसरा मानसिक या नीतिपरक अर्थ, तीसरा कलापरक अर्थ। तो सबसे पहले धर्मपरक अर्थ क्या होता है ये देखेंगे। धर्मपरक अर्थ, यूनान में नाटकों का प्रारंभ धार्मिक उत्सव से ही हुआ। प्रोफेसर मरे का कहना है, उत्सव में देवता से प्रार्थना की जाती है, गत वर्षों के पापों कुकर्मों से उपासकों की या भक्तों को मुक्त कर आगे भी इसकी रक्षा करें। उत्सव शुद्धि का प्रतीक था। अरस्तु का मानना है कि धार्मिक बाह्य संस्कारों द्वारा आंतरिक विकारों की शांति और शमन, यही विरेचन सिद्धांत की प्रेरणा है। दूसरा है मानसिक या नीतिपरक अर्थ। जर्मन के चिंतक बारवेज का मत है कि मानव मन में अनेक मनोविकार वास्तव्य के रूप में रहते हैं। इसमें त्रास, करुणा आदि मनोवेग मूलतः दुखद होते हैं। जब वह रंगमंच पर दिखाया जाता है तब प्रेक्षक त्रासदी को देखकर मानसिक शांति का सुखद अनुभव करता है, जिससे मनोवेगों का दंश समाप्त हो जाए। तीसरा है कलापरक अर्थ। प्रोफेसर बुचर के अनुसार कला का अर्थ पहले मानसिक संतुलन और बाद में कलात्मक परिष्कार से है। विरेचन यह शब्द चिकित्सा शास्त्र या मनोविज्ञान से ही संबंधित नहीं बल्कि कला सिद्धांत का भी अभिव्यंजक है। त्रासदी का कर्तव्य कर्म करुणा त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इन्हें एक सुनिश्चित कलात्मक संतोष प्रदान करना है। कला के माध्यम से परिष्कृत तथा स्वच्छ करना है। अरस्तुकालीन परिस्थितियां धार्मिक विचारों से प्रभावित थे। धार्मिक संगीत श्रोता के भावनाओं को जगाकर उन्हें शांत करता है। अतः विरेचन का अर्थ भावनाओं का शमन न मानकर उसका परिष्करण और प्रशिक्षण भी है। विरेचन के मानसिक अर्थ का संबंध आधुनिक मनोविश्लेषण शास्त्र से भी है। अरस्तु का कहना था कि विरेचन के द्वारा प्रेक्षक के मन की ग्रंथियां खुल जाती हैं। यहीं पर भावनाओं का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम लोग विरेचन और आनंद क्या होता है ये इसके संदर्भ में जानकारी लेने वाले हैं। विरेचन और आनंद, दुख से सुख की प्राप्ति करना एक विरोधाभास है। करुणा, त्रास, कटुता तथा दुखद अनुभव के भेद हैं। अरस्तु के अनुसार मानसिक विरेचन द्वारा यह कटुता नष्ट हो सकती है, मनस्थिति सुखद हो सकती है। प्रोफेसर बुचर ने दुख से सुख के प्रतीयमान विरोध की शांति के लिए 2 कारण दिए हैं। एक है स्व की शुद्धता से मुक्ति और दूसरा है कलात्मक प्रक्रिया। उनका कथन है कि प्रत्यक्ष जीवन में त्रास, करुणा, दुखद अनुभूतियां, परंतु त्रासदी में यह वैयक्तिक दंश से मुक्त होकर साधारणीकरण के रूप में उपस्थित हो जाती हैं। बुचर का मानना है कि विरेचन उपस्थित हो जाती है। बुचर के अनुसार विरेचन आनंद की भूमिका है, आनंद नहीं है। तो आगे है विरेचन और करुण रस, दोनों का आधार दुखद मनोवेग से है। भारतीय काव्यशास्त्र का करुणा या करुण रस वाला सिद्धांत और अरस्तु का त्रासद प्रभाव कुछ हद तक समान दिखाई देता है। कवि करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा मानव मनोविकारों का उचित विरेचन करने में समर्थ होता है। हम लोग इसी दुखांत काव्यों को पढ़कर आनंद प्राप्त करते हैं। हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी भावना आदि उदात्त बन जाते हैं। दोनों सिद्धांतों के मनोवेगों का शमन तथा मन शांति तक तो समांतर है, पर विरेचन सिद्धांत की सीमा यही तक है, जबकि भारतीय करुण रस उद्वेग का शमन मात्र न होकर भोग भी है।
संक्षेप में, वास्तव में करुणा और त्रास दुखद है, लेकिन मानसिक विरेचन द्वारा यह कटुता अथवा दुख नष्ट हो जाता है। उत्तेजना समाप्त होकर सुखद मन शांति प्राप्त होती है। अतः अरस्तु का विरेचन सिद्धांत महत्वपूर्ण देन माना गया है। काव्य की महत्वता को बढ़ाने के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए विरेचन का प्रतिपादन किया है। यह सत्य है कि सच्ची दुखद घटना हमें अंतर्मुख बनाती है। वह हमें दुख से, जीवन से भाग जाने का संकेत न कर डटकर मुकाबला करने के लिए संदेश देता है। विरेचन में या विरेचन से भावात्मक विश्रांति ही नहीं बल्कि भावात्मक परिष्कार भी हो जाता है। विरेचन से भाव परिष्कार भी हो जाता है। विरेचन से स्थायी भाव परिष्कार नहीं होता, परंतु तात्कालिक अवश्य होता है। यही विरेचन की सार्थकता होती है। दोस्तों, ये पीपीटी आप लोगों को कैसे लगा? अधिक संदर्भ के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप लोग इन संदर्भ किताबों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र डॉक्टर विजयपाल सिंह, पाश्चात्य काव्यशास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा। अगले भाग में हम लोग पुनः या अगले यूनिट में हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे लगा आप लोगों को विरेचन सिद्धांत? प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। घर पर रहिए, अध्ययन करें। धीर गंभीर ऐसे विषय है, बाहर न निकलिएगा क्योंकि बाहर कोरोना है। धन्यवाद।